हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, यही मैं आशा करती हूँ कि सब लोग अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हो। और आज का जो एनर्जी अपडेट है ना गाइज़, वो ये है कि थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ है यहाँ पर। और हाँ गाइज़, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सभी व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। अब देखिए, चेक करते हैं कि थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ना आपके जो पार्टनर है, आपके पार्टनर की ऊर्जाएं आपके प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है गाइस। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, टू ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब कि लवर्स भी है गाइस। तो ये जो एनर्जीज है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, राइट। तो आपके माइंड में जो भी पर्सन है ना, ये पर्सन आजकल आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने थर्ड पार्टीज़ को ब्लॉक भी किया है और आपकी तरफ आगे बढ़ने का डिसीजन भी लिया है। अगर ये इनकी फैमिली है गाइस, तो घर में ये इंसान बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, थर्ड पार्टी का बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं, पेरेंट्स का बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। ये वाली एनर्जीज़ है गाइस। और ये अपने पेरेंट्स का ही नहीं सुन रहे हैं ना, इसके पीछे भी वजह है गाइस। बिकॉज इन लोगों ने इतना ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर किया है इस पर्सन के साथ, हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो अब जो आपके पार्टनर है ना, इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। जो भी कार्मिक साइकिल्स है ना, वो ख़त्म हो रही है और कुछ हद तक हो भी चुकी है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा एक कलेश वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है गाइज़। तो थर्ड पार्टी का यहाँ पर जो सीन दिख रहा है ना, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी ना दो लोगों से डिस्कशन कर रही है। पहली ऊर्जा तो ये है कि इसने किसी इंसान के पास जाकर कुछ नेगेटिव स्पेल वर्क्स करवाए, उस इंसान को बताया कि आप सही नहीं हो, आप कैरेक्टरलेस हो, आप पैसों के लालची हो, और इसलिए इस पर्सन को मेरे बेटे की लाइफ से दूर कर दो। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और इसने उस इंसान को जाकर जो कुछ भी बताया, लेकिन वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पा रही है, राइट। वर्कआउट नहीं हो पा रही है और उल्टा आपके पार्टनर इन्हीं लोगों पर ब्लेम कर रहे हैं, इन्हीं लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। और कुछ हद तक आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है आपके साथ रिकन्सिलेशन करने का, आपकी तरफ आगे बढ़ने का। अगर आप अनमैरिड हो तो आपके साथ ही लव मैरिज करना चाहते हैं। तो वहाँ पर ना ये जो थर्ड पार्टीज़ है, ये जो लोग हैं ना, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ चुके हैं कि आखिरकार हमने जो रिचुअल किया, जो नेगेटिव स्पेल वर्क किया, वो जिस बात के लिए किया वो तो बात सही साबित नहीं हुई है, उसका रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है, और ये सब उल्टा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए ये उस पर्टिकुलर इंसान से मिल रहे हैं गाइस, डिस्कशन की एनर्जीज है यहाँ पर, और उन्हें पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, हमने तो आपको पैसे देकर कुछ काम करने के लिए दिया था, लेकिन ये सब उल्टा कैसे पड़ रहा है। तो सामने वाला जो इंसान है ना गाइस, वो इस थर्ड पार्टी को बता रहा है कि तुम ही झूठी हो, तुमने झूठे किस्से मुझे सुनाए, जिस इंसान को दूर करने के लिए तुमने मुझे नेगेटिव स्पेल वर्क करने के लिए बोला था, वो इंसान सच्चा है। और ये जो आपका बेटा है, ये दोनों का जो प्यार है, जो आकर्षण है, वो म्यूचुअल है, दोनों की एनर्जीज म्यूचुअल है। ये वाली एनर्जीज है गाइज। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा एक एनर्जी फील हो रही है गाइज, जो कि ये जो अपडेट मैं आपको दे रही हूँ ना, कोई ऐसा हैवीनेस है जो ऊर्जा चाहती नहीं है कि ये मैसेजेस आप तक पहुँचे, राइट। बिकॉज़ ये जो भी नेगेटिविटी होती है ना, ये नहीं चाहते हैं कि इनका जो काला चिट्ठा है वो खुल जाए। तो एग्जैक्टली यही एनर्जी है यहाँ पर। तो ये काला चिट्ठा खुल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा पुश कर रहे हैं ना कि इस थर्ड पार्टी की असलियत सामने ना आए, इसलिए थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है, बिकॉज एनर्जीज़ है यहाँ पर कि कोई किसी को दबाने की कोशिश कर रहा है, कोई राज छुपाने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई सच्चाई किसी के सामने ना आ जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। एक अलग ही पुश वाली एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है गाइज़। तो ये थर्ड पार्टी ना बहुत ज़्यादा डरी हुई है, बिकॉज ये सब कुछ उल्टा पड़ रहा है, उल्टा हो रहा है। जो इसने रिचुअल आपके लिए किया ना, वो सब उल्टा उल्टा होते जा रहा है। हो सकता है पास्ट में कुछ हद तक आपके पार्टनर के ऊपर इसका असर हो गया था, लेकिन अब वो असर हो नहीं पा रहा है।
वो इसीलिए नहीं हो पा रहा है बिकॉज़ ये जो आपका कनेक्शन है ये डेस्टाइंड है। लवर्स का कार्ड है गाइस यहाँ पर। एंजल्स ने, यूनिवर्स ने, आपके एंसेस्टर्स ने इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। और अब जो वक्त है ना वो कार्मिक्स के जाने का वक्त है, टॉक्सिक लोगों के जाने का वक्त है। और जो डिवाइन एनर्जीज़ है, जिन लोगों के प्यार में जिन लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत है, रिस्पेक्ट है, वो लोग एक पेज पर यहाँ पर आ रहे हैं। एनर्जीज़ एक हो रही है, म्यूचुअल एनर्जीज़ है, अट्रैक्शन सेम है, मिसिंग एनर्जीज़ है, रिस्पेक्ट बढ़ रहा है। पास्ट में जो भी गलतियाँ की उन गलतियों का पछतावा आपके पार्टनर को हो रहा है गाइस। और इसीलिए ना ये आपके पार्टनर आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं। इसलिए वो उस पर्सन के पास जाकर पूछ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और वो पर्सन थर्ड पार्टी को ब्लेम कर रहा है कि तुम इन्हें झूठे किस्से आकर मुझे सुनाए हैं। ये वाली एनर्जीज है गाइस। और ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन आ चुकी है गाइस, बहुत सारे लोगों के लाइफ में। इसीलिए ना एक अलग ही एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, थ्रोट चक्रा ब्लॉकेजेस की एनर्जीज है। और ये थ्रोट चक्रा जो ब्लॉकेजेस है ना वो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में है। ये वाली एनर्जीज है। मतलब समटाइम्स थर्ड पार्टी ने इतना ज़्यादा घबरा गई, इतना ज़्यादा डर गई ना, हो सकता है आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी से कुछ सवाल किए हैं, आपके पार्टनर को कुछ डाउट्स हुए हैं उस पर, उसका कुछ ना कुछ अफेयर यहाँ पर पकड़ा गया है, कुछ ना कुछ सीक्रेट यहाँ पर आपके पार्टनर ने पकड़ लिया है। अगर ये फैमिली भी है तो फैमिली को भी आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं ना, जिस वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गए हैं। इन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या जवाब दे। अब इसे तो सब कुछ ऑलरेडी मालूम हो चुका है, अब इसे क्या बताए। कुछ लोगों की एनर्जी ये भी है गाइस यहाँ पर। तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक घबराहट की एनर्जीज़ है यहाँ पर, राइट। और दूसरी ऊर्जा ये है गाइस कि ये ना डायरेक्टली उस पर्सन के पास नहीं गई है जिसके पास जाकर इसने कुछ किया करवाया है। ये उसकी जो ये है ना फेवरेट, उससे बात कर रही है। जो दो महिलाएं हमेशा आती है 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ में, देखिए 2 फीमेल्स, ये हमेशा ये एक दूसरे से चिपकी होती है। ये जब भी ये कुछ कांड करना होता है ना, ये दोनों का ये आपसी सहमति से करते हैं ये लोग। तो ये इसकी बेटी हो सकती है या इसकी कोई फ्रेंड या फिर इसकी बहन हो सकती है, या कुछ केसेस में एक सास है और एक बहू फेवरेट है और एक बहू बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल जैसे कि बहुत ज़्यादा इन लोगों ने उसकी जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा डिफेम करके रखी है। ये वाली एनर्जी है, राइट। तो ये वाली है गाइस ऊर्जा 2 फीमेल्स की। अब आपके हिसाब से आप देख लेना कि कौन हो सकता है ये। लेकिन वाटर एनर्जीज़, वाटर मतलब फीमेल, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, यही वाली एनर्जीज़ होती है, जेठानी वाली एनर्जी होती है गाइस। तो ये एक दूसरे से डिस्कस कर रही है यहाँ पर कि आखिरकार हमने इतना ज़्यादा प्रयास किया, एड़ी चोटी का यहाँ इन लोगों ने मतलब प्रयास किया है गाइस। पूरी एनर्जी इन लोगों ने इस पर ही डाल दी कि आप दोनों को अलग करना है, आप दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए, आपके पार्टनर आपसे नफ़रत करे, आपको छोड़ दे, ये सब किया है। आपके पार्टनर को इतना ज़्यादा पीठ पीछे इतना जहर घोला है गाइस कि मतलब किसी के सामने अगर ये सब कुछ रिवर्स की एनर्जीज दिखाई जाए ना, तो मतलब ये बहुत ख़तरनाक एनर्जी है यहाँ पर। और ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि इतना करने के बावजूद आखिरकार ये पर्सन बदल क्यों नहीं रहा है, मतलब आप ही के फेवर में क्यों जा रहा है। तो इन लोगों को लग रहा है शायद आप ही ने कुछ कर दिया है। ये वाली एनर्जी हो सकता है मेरे व्यूअर्स कुछ यहाँ पर अफर्मेशंस कर रहे हैं, वाटर मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, या कुछ आप कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है गाइज। डायरेक्टली आपने नेगेटिव स्पेल वर्क्स का यूज़ नहीं किया है, लेकिन एक वाइट मैजिक होता है और एक ब्लैक मैजिक होता है गाइज। ब्लैक मैजिक जो होता है लोगों को तबाह करने के लिए, लोगों का बुरा करने के लिए किया जाता है। जो वाइट मैजिक होता है किसी का भला करने के लिए, किसी का अच्छा करने के लिए, किसी की लाइफ में तरक्की आने के लिए। जिन भी हस्बैंड वाइफ में कुछ कलेश चल रहे हैं, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, तो वो रिजॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हो सकता है किसी ने वाइट मैजिक भी किया है गाइस। ये वाली भी एनर्जीज़ है। यहाँ पर डिनाई तो नहीं कर सकते हैं कि किसी ने कुछ किया ही नहीं है।
आपका अगर आप मैरिड लाइफ आपकी बचाना चाहते हो तो आपने अगर पॉजिटिव एनर्जीज़ का इस्तेमाल किया है तो अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव एनर्जीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है गाइस। जब भी आप नेगेटिव एनर्जीज़ का इस्तेमाल करते हो वो टेम्पररी होती है, उतने वक्त तक वो इंसान आपके तरफ अट्रैक्ट होता है। जैसे ही एनर्जीज़ ख़त्म हो जाती है वो दोबारा से आपके लिए टॉक्सिक बन जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ कनेक्शंस भी चलते हैं, वो इसी वजह से होता है गाइस। लेकिन जब आप एक पॉजिटिव एनर्जी का यहाँ पर सहारा लेते हो, पॉजिटिव एनर्जीज़ को आप प्रेयर्स करते हो, प्रार्थना करते हो, तो ये लॉन्ग टर्म चलता है। हो सकता है कि ये रीयूनियन रिकन्सिलेशन होने में एक बहुत बड़ा वक्त जाएगा बीच में, लेकिन जितना वक्त बीच में जाएगा ना उतना ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट आपको मिलेगा। और जितने शॉर्टकट्स लिए जाते हैं ना वो शॉर्टकट्स में ही निकल जाता है, फिर वो शॉर्ट टर्म के लिए ही आएगा और निकल जाएगा, राइट। तो ये वाली एनर्जीज़ हैं। तो ये तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, लेकिन ये जो थर्ड पार्टीज़ है ना, ये 2 महिलाएं वो डिस्कस कर रही हैं कि क्यों नहीं वर्क कर रहा है, कहीं आपने कुछ कर नहीं दिया, या तो आपने वाइट मैजिक किया है या तो आपने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन फिर भी अगर ये कनेक्शन डेस्टाइंड है, अगर डेस्टिनी में लिखा गया है तो हर हाल में आप एक होने वाले हो। तो यही एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर। और थर्ड पार्टी का मतलब दिल टूट रहा है, इसके पीछे सब उल्टा चल रहा है इसका, इसके हेल्थ इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, इसके लॉस हो रहे हैं, फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं, इसके झगड़े हो रहे हैं लोगों के साथ। लोग अब इसको बिल्कुल भी जो एक पास्ट में इसका रिस्पेक्ट करते थे, इसे एक अलग नज़रिए से देखते थे, लोगों की नज़रें बदल रही है। लोग इसे बहुत ज़्यादा मतलब इसे देखकर रास्ता बदल रहे हैं। अब लोग नहीं चाहते हैं इस महिला के साथ या ये जितने भी लोग इन्वॉल्व है यहाँ पर, इन लोगों के साथ कांटेक्ट रखना, इन लोगों से बातें करना। बिकॉज़ जब भी किसी इंसान के बारे में पता चलता है ना कि ये नेगेटिव स्पेल वर्क में इन्वॉल्व है तो बाकी लोग भी उससे डरने लगते हैं, कहीं हम पर ये कुछ ना कर दे। इसलिए लोग ऐसे इंसानों से ना थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। तो हो सकता है कि थर्ड पार्टीज़ के बारे में ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता है कि ये सब इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, या तो हाल फिलहाल में ही लोगों को ये समझ में आ चुका है, इसने कुछ ऐसी हरकत कर दी है ना कि वो लोगों के सामने आ चुकी है, जिस वजह से भी ना लोग इससे डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। और इससे लग रहा है कि आखिरकार आजकल लोग इससे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये इसका एक कर्मा भी है गाइस। जिस तरीके से इसने आपको डिफेम करने की कोशिश की, आपकी इमेज को डाउन करने की कोशिश की, और एक वक्त था जब लोग आपकी तरफ अलग नज़रिए से देखते होंगे, शायद कुछ व्यूअर्स के केस में हुआ होगा, तो अब ये कर्मा इसे भी मिलना है। तो अब लोग इसकी तरफ मुंह मोड़ रहे हैं। ये वाली एनर्जी से जिससे ये बहुत ज़्यादा परेशान होती है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती है कि आखिरकार इसने जो कुछ भी चाल चली वो सब इसके अगेंस्ट क्यों जा रही है। तो जाएगी ही ना। अगर तुम जानबूझकर किसी का हंसता खेलता परिवार मतलब घर बर्बाद करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, वही इन रिटर्न आपको भी मिलेगा, आपकी लाइफ भी बर्बादी हो जाएगी। तो एग्जैक्टली यही एनर्जी अपडेट है गाइस। थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा परेशान है, आर्ग्यूमेंट्स है, तो इस थर्ड पार्टी को तो आप मतलब लेट गो कर दो। ऑलरेडी ये कर्मा फेस कर रही है। इन केस कुछ व्यूवर्स को लग रहा होगा कि थर्ड पार्टी एंजॉय कर रही है, तो हो सकता है आपके लिए टाइम फ्रेम आगे की होगी गाइज, लेकिन ये होगा, ज़रूर होगा, राइट। तो जितना आपके साथ रेजोनेट होता है गाइज, जितना मैच होता है उतना ही रखना है। बाकी की एनर्जीज हो सकता है किसी और के लिए है। आप बस अपना अपना अच्छा काम करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो, आपके अच्छे कर्मों का फल आपको ज़रूर मिलेगा। आपके माइंड में जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं इन दिनों आपके लिए, तो आप भी थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, पेशेंस रखो, सब ठीक होने वाला है। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।